हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज है 14 जून। आज हम बात करेंगे जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में, जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहे। अंत में मैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछूंगा जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहे करंट अफेयर्स के सर्वोत्तम चैनल से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश, आप देख रहे हैं 24G स्टडी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में 5 जून 2020 को किस राज्य सरकार के द्वारा कचरा एक्सचेंज वेबसाइट की शुरुआत की गई। तो आपको बताना है इसका आंसर। 5 जून 2020 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार के द्वारा कचरा एक्सचेंज वेबसाइट की शुरुआत की। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये शुरुआत की गई है। तो बात करें इसके फैक्ट के बारे में, तो 5 जून 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कचरा एक्सचेंज वेबसाइट को लॉन्च किया गया। कचरे के निपटान अथवा एक्सचेंज से संबंधित यह भारत में पहली वेबसाइट है। तो ये क्वेश्चन बनता है, पहली इस प्रकार की ये पहली वेबसाइट है। यह आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम का ई प्लेटफॉर्म है। ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से विषाक्त कचरे यानी कि जहरीले कचरे के 100% निपटान, उसके निपटान, नियमित पर्यवेक्षण, मूल्यांकन और कचरे की ऑडिट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारत में एक साल में लगभग 42 मिलियन टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। अब 5 जून की बात करें तो 5 जून को हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बात करें पर्यावरण दिवस की, तो पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी 1972 में। पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून 1974 को। पर्यावरण दिवस को इको डे के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण दिवस को इको डे के नाम से भी जाना जाता है, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, इको डे के नाम से भी जाना जाता है। अब ये आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। तो बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। वास्तविक राजधानी अमरावती है, कानूनी राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के SY जगमोहन। राज्यपाल है विश्व भूषण हरिचंदन। लोकसभा की कुल सीटें हैं आंध्र प्रदेश में 25 और आंध्र प्रदेश में कुल जिले आते हैं 13। ये था आंध्र प्रदेश। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में किस व्यक्तित्व को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो अवार्ड मेडल ऑफ द ऑर्डर है उससे सम्मानित किया किस व्यक्तित्व को। तो इसका राइट आंसर है शोभा शेखर। शोभा शेखर को सम्मानित किया है मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में ये जो अवार्ड है वो समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और संसद है पार्लियामेंट। हमने बात की ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और संसद है पार्लियामेंट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट में नवनियुक्त महिला न्यायाधीश सावित्री राठौर उड़ीसा की तीसरी महिला न्यायाधीश है। उड़ीसा की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, आपको बताना इसका आंसर। तो इसमें 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन तो हाल ही में तीसरी महिला न्यायाधीश बनाई गई है उड़ीसा की सावित्री राठौर। और अभी जो आपको बताना है इसका आंसर कि उड़ीसा की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो इसका राइट आंसर है अम्या कुमारी पाधी। अम्या कुमारी पाधी जो है वो उड़ीसा की पहली महिला न्यायाधीश थी। अब बात करें इसके फैक्ट के बारे में, तो जो उड़ीसा उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है अम्या कुमारी पाधी। उसके बाद जो नियुक्त होने वाली महिला न्यायाधीश थी वो संजू पांडा थी। संजू पांडा जो है वो 2 नंबर पे नियुक्त होने वाली थी। और वर्तमान में जो 3 नंबर पे है वो है सावित्री राठी, जिसकी बात हमने क्वेश्चन में की है। सावित्री राठौर जो है वो तीसरी महिला न्यायाधीश है, सावित्री राठौर। अब बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा में लोकसभा की सीटें हैं 21, कुल जिले ओडिशा में आते हैं 30। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में कर्नाटक में स्थित हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो इसमें से भी 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि हुबली स्टेशन जो है वो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। तो वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आपको बताना इसका आंसर।
तो इसका आंसर है गोरखपुर जंक्शन। गोरखपुर जंक्शन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। अब वर्तमान में कौन सा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है? हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, और हुबली रेलवे स्टेशन जो है वो कर्नाटक में है। तो हाल ही में कर्नाटक के जो हुबली स्टेशन है वो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। हुबली स्टेशन की लंबाई जो है वो 1400 मीटर है और चौड़ाई इसकी 10 मीटर होगी, यानी हुबली स्टेशन की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 1400 बाय 10 मीटर है। हुबली स्टेशन की इससे पहले लंबाई थी 500 मीटर, इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले हुबली स्टेशन की लंबाई थी 550 मीटर। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, उसकी लंबाई है 1366 मीटर। जो सबसे लंबा गोरखपुर रेलवे स्टेशन है वो है 1366 मीटर लंबा, और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। हुबली है वो कर्नाटक में और गोरखपुर है वो है उत्तर प्रदेश में। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, राज्यपाल है वजुभाई वाला। लोकसभा की सीटें कर्नाटक में आती है 28, और कर्नाटक में कुल जिले हैं 30। अब कर्नाटक में जो प्रमुख बांध हैं उनके बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि बांध के बारे में क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। तो कर्नाटक में जो प्रमुख बांध है वो 2 है। सबसे पहला अलमाटी बांध। अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पे है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे। और तुंगभद्रा बांध जो है वो तुंगभद्रा नदी पे ही है। कर्नाटक में 2 बांध प्रमुख बताया मैंने, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे और तुंगभद्रा बांध जो है वो तुंगभद्रा नदी पे ही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला है? विश्व खाद्य पुरस्कार किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है रतन लाल। रतन लाल को ये विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। अब बात करें इसके फैक्ट के बारे में, तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रतन लाल को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और मुख्य धारा में लाने के लिए सम्मानित किया गया। अब बात करें इस पुरस्कार की राशि, इस पुरस्कार की कुल राशि है $2.5 लाख, यानी $2.5 लाख इसकी राशि है। और ये जो है पुरस्कार है ये कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जो है वो है विश्व खाद्य पुरस्कार। भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक है डॉक्टर रतन लाल। जो डॉक्टर रतन लाल है वो भारतीय मूल के हैं और मृदा वैज्ञानिक है, और वर्तमान में अमेरिकी नागरिक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इस मिशन के तहत मध्य प्रदेश में 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन देने की व्यवस्था की गई है। तो बात करें मध्य प्रदेश की, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन चल रहा है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के राज्यपाल है लालजी टंडन। लोकसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में 29, और मध्य प्रदेश में कुल जिले हैं 55। अब बात करें मध्य प्रदेश में मुख्य बांध है, जो सबसे पहला बांध है बाणसागर बांध। बाणसागर बांध सोन नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। 3 बांध मैंने बताया, बाणसागर बांध सोन नदी पर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है इसका आंसर, नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किसे किया गया? तो इसका राइट आंसर है रणजीत कुमार। रणजीत कुमार को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया है, और ये एरोस्पेस के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। रणजीत कुमार प्रमुख उद्यमी के रूप में जाने जाते हैं। रणजीत कुमार का संबंध केरल से है। रणजीत कुमार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के पुनर्निर्देशन में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये दूसरे भारतीय है। पहले भारतीय R.K. पंडिपति। R.K. पंडिपति पहले भारतीय थे ये पुरस्कार पाने वाले, और दूसरे भारतीय जो है वो है रणजीत कुमार। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में शुरू पंचवटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है 8 जून 2020 को। इस योजना को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में किस कंपनी ने छोटे व्यवसायों की वसूली में मदद हेतु MSME गति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो MSME गति कार्यक्रम की शुरुआत की है
आपको बताना है किस कंपनी ने इसकी शुरुआत की है। तो इसका आंसर है अमेजन। अमेजन ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अमेजन ने छोटे व्यवसायों की वसूली में मदद के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ई कॉमर्स दिग्गज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, यानी MSME का मतलब है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप्स को उनके कार्यों और संचालन को शुरू करने में ये मदद करेगा जब पूरे देश में कार्यालयों को फिर से खोला जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस मिशन के तहत भारत सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु मित्रवत विदेशी देशों को सहायता प्रदान कर रही है? तो भारत सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किस मिशन के तहत विदेशी देशों को सहायता प्रदान कर रही है? तो इसका राइट आंसर है मिशन सागर। मिशन सागर के तहत भारत सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मित्रवत विदेशी देशों को सहायता प्रदान कर रही है और इस प्रयास के तहत, इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना जहाज़ केसरी ने, भारतीय नौसेना जहाज़ है केसरी, 7 जून 2020 को सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में प्रवेश किया है। यानी सेशेल्स जो देश है उसके पोर्ट विक्टोरिया में प्रवेश किया है। भारत सरकार द्वारा मिशन सागर के तहत INS केसरी सेशेल्स के लोगों के लिए कोविड से संबंधित आवश्यक दवाओं की खेप लेकर पहुंचा है। अब बात करें वंदे भारत मिशन की, ऑप्शन में वंदे भारत भी दिया गया है, तो वंदे भारत की भी बात करते हैं क्योंकि हमने वंदे भारत की बात पिछली वीडियो में की थी। तो वंदे भारत मिशन की बात करें तो इस मिशन के तहत विदेशों में जो फंसे नागरिक है उनको, भारतीय जो है उनको निकालने के लिए भारत ने इसकी शुरुआत की है। तो वंदे भारत मिशन का संबंध किससे है? जो विदेशों में फंसे भारतीय हैं उनको निकालने के लिए इसका संबंध है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में खेल मंत्री ने खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम को शुरू किया। कोच विकास कार्यक्रम को शुरू किया है। भारत के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो आपको बताना है वर्तमान में केंद्रीय खेल मंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर है किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू जो है वो भारत के वर्तमान में खेल मंत्री है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने देश भर के 15,000 शारीरिक शिक्षा अध्यापकों और प्रशिक्षकों के लिए 1 जून 2020 को 25 दिवसीय खेलो इंडिया सामुदायिक प्रशिक्षक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो वर्तमान में खेल मंत्री जो है वो किरण रिजिजू है। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में जगेश मुकाती का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? जगेश मुकाती का संबंध किस क्षेत्र से था? इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब प्रश्न अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब तो बनता ही है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए पढ़ाई के सर्वोत्तम स्तर से।